वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 4 के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण, जिसके अंतर्गत हम जो है आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो किए जा रहे हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने जो है संस्थितिक तथा असंस्थितिक संरक्षण पर जो है व्यापक रूप से चर्चा की थी। यह हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। तो इसके अंतर्गत जैसे भारत के अगर प्रयासों की बात की जाए तो हम भारत सरकार के प्रयासों को जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। एक संस्थान के रूप में, एक अधिनियम के रूप में, परियोजनाओं के रूप में और राष्ट्रीय प्रयास। तो संस्थान के अंतर्गत अगर प्रयासों की बात की जाए तो भारत में जो है कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में जो है कार्यरत है, तो उसके अंतर्गत आप भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो तथा आप NGT के बारे में भी बता सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद जो है अधिनियम के रूप में वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो हमारे संकट प्राय विलुप्त या फिर विलुप्त प्राय प्रजाति हैं उनके जो है संरक्षण की दिशा में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत बाघ परियोजना या फिर उनके भविष्य में जो है ख़त्म हो जाने का संकट है। तो बाघ परियोजना, लाल पांडा परियोजना, प्रोजेक्ट हाथी, गेंडा परियोजना, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड, गंगा डॉल्फिन परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना। और राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में अगर बात करें तो स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण, राष्ट्रीय जैव विविधता एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान, ये सारे को हम जो है बता सकते हैं। तथा ये जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्न में भी आ सकता है, 175 शब्दों में जो है आप तैयार करें इन्हें। और जो भी इसके अंतर्गत जैसे टॉपिक्स हैं उनको जो है आप 30-30 शब्दों में या फिर 60-60 शब्दों में जो है तैयार करने का जो है प्रयास करें। तो संस्थान के अंतर्गत देखते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 को। इसका जो मुख्यालय है वह है कोलकाता में। तो इसके जो है 9 मंडल कार्यालय भी हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है देश के वनस्पति संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व की वनस्पतिक प्रजातियों का भी निर्धारण करना है। आप 3 जो है टर्मिनोलॉजी याद रखें, सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान। ये जो है सारे जो है संस्थान का जो है लगभग लक्ष्य होता है। इससे जो संबंधित जो है जानकारियाँ एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े शोध अनुसंधान करना, और उनका जो है हेडक्वार्टर देख लीजिए और उनका गठन किस वर्ष में हुआ है, तो 30 शब्दों में जो है ये हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान 1916 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। तो विभिन्न जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। क्षेत्रीय केंद्रों की अगर बात की जाए तो 16 जो है क्षेत्रीय केंद्र हैं। कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये जो है सर्वेक्षण, प्राणियों का जो है सर्वेक्षण, अध्ययन और उनका वर्गीकरण करके जो है अपनी कार्य योजना को जो है बनाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। यह भी जो है प्रशिक्षण, अनुसंधान व विस्तार संबंधी सेवाएं जो है प्रदान करने के अतिरिक्त वन आवरण व वन संसाधनों के संबंध में सूचना एवं जानकारी संग्रहण करने में जो है करना इसका मुख्य कार्य है। इसका जो मुख्यालय है वह है देहरादून में। इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु में। तो इस तरह से इन्हें आप 30-30 शब्दों में तैयार करें। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यह जो है एक बहुआयामी सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार के जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देश के जो है वन्य जीवों पर होने वाले संगठित अपराधों पर जो है अंकुश लगाने के लिए किया गया है। तो वन्य जीव जिस तरह के जो है इलीगल जो शिकार होते हैं उन पर जो है रोक लगाने के लिए जो है यह संस्था बनाई गई है। इस ब्यूरो का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसके जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में है। इस ब्यूरो का जो मुख्य कार्य होगा वो वन्य जीव अपराधों की वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक जांच के लिए जो है वन्य जीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का जो निर्माण करना, वन्य जीव अपराध से जुड़े
में सफलता सुनिश्चित करने के लिए जो है राज्य सरकारों की जो है राज्य सरकारों को भी जो है सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा यह जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विस्तृत वन्य जीवों अपराधों से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को जो है बहुत तरह के जो है सलाह देता है, ताकि जो है संगत नीति और जो है कानून को जो है इसको बनाया रखा जा सके, और उनसे जो संदर्भित जो दिशा निर्देश हैं, जैसे कोई इलीगल शिकार हो रहा है उससे संबंधित जो है सूचना एकत्रित कर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकारों को भी जो है सलाह देना कि आप इस तरह के जो है प्रोग्राम चलाइए जिनसे जो है हमारे जैव विविधता का जो है संरक्षण हो सके। संस्थान के रूप में आप एक और बता सकते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसे बोला जाता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये। तो पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों को जो है प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है अक्टूबर 2010 में जो है एनजीटी की जो है स्थापना की गई। एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत विश्व के उन गिने चुने विशेष देशों में शामिल हो गया जिनके पास जो है पर्यावरण संबंधी विवादों के लिए अलग से जो है एक तरह का जो है न्यायिक फोरम स्थापित किया गया है। अधिकरण को जो है आवेदनों तथा अपीलों को जो है प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर जो है उसका निपटान करना होता है। अधिकरण का जो है प्रधान कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में जो है इसके जो अन्य जो है 4 केंद्रीय स्थल हैं जहां पास जो है इनसे संबंधित कानूनों या फिर उनसे जो भी मामले हैं इसके अंतर्गत जो है सुलझाए जाते हैं। अधिनियमों की अगर बात की जाए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्चुअल में था, लेकिन जो 1972 में जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की पूर्ति एवं देश के जो है वन्य जीवन की जो सुरक्षा करना, तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन तथा उसके व्युत्पन्नों में अवैध व्यापार को जो है नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जो है अधिनियमित किया। जनवरी 2003 में जो है इस अधिनियम को जो है संशोधित किया गया और इसका नाम जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके अंतर्गत जो है दंड तथा जुर्माने या फिर दोनों का जो है प्रावधान जो है इसके अंतर्गत किया गया। दूसरा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम ये दोनों जो है अलग अलग है। तो मैंने अभी जो बताया वह था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जो वन संरक्षण अधिनियम है वह जो है 1980 में जो है पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये हमारे जो है पेपर 7 के अंतर्गत भी जो है उसके पार्ट 1 का एक पार्ट है। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जो है जाकर ये देख सकते हैं डिटेल में, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 अपने से पूर्व के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी कानूनों से जो है अधिक प्रभावी है। इसमें जो है प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जो है प्रभावी एवं स्पष्ट उपाय किए गए हैं। इस कानून में जो है प्रभावी रूप से पर्यावरण पर जो है जोर दिया गया है। इसकी परिभाषा में जो है हवा, पानी, भूमि, मनुष्यों, जीव जंतुओं, पौधों, जीवाणुओं व प्रकृति से आपसी संबंध बहुत सारे जो कारक हैं जो शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जैविक अजैविक घटक ये सारे जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत शामिल है। इसको जो है 26 भागों तथा 4 अध्यायों में बांटा गया और बहुत सारे जो है प्रावधान किए गए हैं। अगला जो देखते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई द्वारा जो है राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं स्थानीय निकायों में जो है जैव विविधता प्रबंधन समितियों का जो है गठन किया गया है, जो अधिनियम को जो है लागू करने तथा क्रियान्वयन के लिए जो है उत्तरदायी होंगे। तो इसका जो मुख्य जो कार्य है स्थानीय समुदायों के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का जो है सम्मान करना तथा उसे संरक्षण देना। दूसरा जो है महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करके उनका जो है संरक्षण एवं विकास करना। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण तथा पुनर्वास का जो है प्रावधान करना। जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका जो है पोषणीय उपयोग जो है करना। तो इस तरह से जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत
जो है इस तरह के प्रयास किए गए हैं। ये जो अधिनियम है वो सीधे सीधे जो है प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है कौन से वर्ष जो है इसको लागू किया गया। तो ये ईयर्स आप जो है याद रखें, ये जो है प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है। परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत बाघ परियोजना, लाल पांडा परियोजना, प्रोजेक्ट हाथी, गेंडा परियोजना, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड, गंगा डॉल्फिन परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना। तो ये एक आप ईयर याद रखें कौन से साल इनको जो है लॉन्च किया गया, और उनसे जो संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको जो है आप याद रखें कि कहाँ उसकी जो है प्रचुरता है उस पर्टिकुलर जो है प्रजाति की। जैसे कछुआ की जो है बात की जाए तो उड़ीसा के जो है गहीरमाथा तट पर जो है ये पाया जाता है तथा उसका संरक्षण किया जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको याद रखें और किस साल जो है इनको जो है लॉन्च किया गया, और वर्तमान में जो है अगर कोई इनसे जो जुड़ा इवेंट होता है तो उनको याद रखिए। जैसे अगर बाघ परियोजना की जो बात की जाए तो 1972 में जो है पूरे भारत में जो है पहले जो है बाघों की गणना की गई थी। तो उस समय जो है दो तरह की जो है विधियाँ अपनाई गई थी, पगमार्क विधि तथा कैमरा ट्रैप विधि। इसमें जो है बाघों के जो है अवैध शिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, और इसी वर्ष ही जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को भी जो है पारित किया गया था। फिर जो है भारत सरकार ने जो है बाघों की संख्या में वृद्धि करने हेतु जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है स्टार्ट किया। लेकिन इस करंट से अगर जुड़े इससे संबंधित अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो आप याद रखें बाघ आकलन रिपोर्ट जो कि 2019 में जारी की गई थी, तो यह जो है बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के नाम से जो है प्रकाशित हुई थी। तो भारत में अगर बाघों की संख्या की अगर बात की जाए तो वर्तमान में इस आंकड़ों के अनुसार 2967, लगभग 2900, 3000 जो है मोटा माटी आप याद रखें। और 2014 के कंपैरिजन में 33% जो है इसमें जो है इंक्रीज हुआ है। तो भारत के ये प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय है। अगर भारत के अगर कुल विश्व में अगर बात की जाए कि बाघों की कुल संख्या का भारत में कितना पाया जाता है तो 70%, लगभग जो है 70% भारत में पाया जाता है, जिनमें जो है टाइगर स्टेट के रूप में पहले नंबर पे जो है मध्य प्रदेश है 526, दूसरे नंबर पे जो है कर्नाटक है 524, और उत्तराखंड जो है 442। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में इससे जुड़े आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में जो है इसमें व्यापक रूप भारत बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जो है गिरावट आई है। और 2018 की ये जो आंकड़े हैं बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 19 बाघ हैं। तो ये फैक्ट्स आप याद रखें। और जो 50वां बाघ अभ्यारण्य है ये बनाया गया है कामलांग में, जो कि जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह से आप जो करंट से जुड़े अगर कोई टॉपिक है उनको जो है याद रखें। जैसे लाल पांडा परियोजना, तो भारत के जो है पूर्वी हिमालय में जो है ये पाए जाते हैं। सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे जगहों में जो है ये उनकी जो है संख्या कम होती जा रही है और यहाँ पास ये पाए जा रहे हैं। इस वजह से उनकी जो प्रजातियों को जो है बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है ये प्रयास किए गए हैं। तो लाल पांडा परियोजना 1966, इसे आप याद रखें। प्रोजेक्ट हाथी, तो हाथियों के संरक्षण की दिशा में 1992 में जो है ये प्रयास किया गया है। गेंडा परियोजना ये जो है 1987 में जो है ये इसको जो है प्रारंभ किया गया। तो ये इसके जो सींग की जो है, सींग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है भारी की कीमत होती है, तथा इससे जो है बहुत तरह की औषधियाँ बनाई जाती है। तो भारत में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा मानस अभ्यारण्य जो कि असम में है, ये दोनों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। और जो है जल्दापार में जो है पश्चिम बंगाल, ये जो है गैंडों की जो है मुख्य जो है शरण स्थली है। तो उनके जो है संरक्षण के लिए जो है प्रयास जो है किए गए हैं। प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड, इसके अंतर्गत जो है हिम तेंदुआ जो कि जो है भारत के जो है बर्फीले जो क्षेत्रों में उनमें ये पाया जाता है। तो वहाँ जो है इसके जो हिम तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए जो है यह प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। गंगा डॉल्फिन परियोजना, इसे जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया है। इनकी संख्या कुल जो है 2000 के करीब शेष है। तो ये और बढ़ सके, इनके जो है संरक्षण के प्रयासों के लिए जो है बहुत सारे जो है अवैध शिकार हो रहे हैं। तो संरक्षण के तहत जो है यह परियोजना जो है चलाई जा रही है। भागलपुर में भी जो है इसके संरक्षण के लिए जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बनाया जाएगा, ऐसा जो है प्रस्तावित है। और पटना में भी जो है एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा, गंगा डॉल्फिन पार्क, ये जो है प्रस्तावित है। इसके दिशा में जो है कार्य अभी सरकार द्वारा किया जा रहा है। कछुआ संरक्षण परियोजना, तो इसके अंतर्गत जो है ऑलिव रेडली टर्टल, इसकी जो है घटती संख्या को जो है देखकर
ओडिशा सरकार द्वारा इसके संरक्षण हेतु 1975 में जो है परियोजना जो है चलाई जा रही है। भितारकनिका अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है और जो है गहीरमाथा तट, ये दोनों में जो है इसके जो है संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और क्योंकि इसके जो पाए जाने का जो मुख्य कारण है, यहाँ पास जो है मैंग्रोव वन मिलते हैं और एशिया का यह दूसरा सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन है। तो इसके जो है इसके जो खारे पानी में और भी बहुत तरह की जो प्रजातियाँ पाई जाती है, घड़ियाल हो गया, किंग कोबरा तथा अन्य जो प्रजातियां पाई जाती है। तो इनके जो है कछुओं के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा राज्य और इसके तट। राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत जो है अगर बात की जाए तो कल हमने देखा था स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण, 60 शब्दों में जो है इनको आप जो है लिख सकते हैं। राष्ट्रीय अगला जो है देखते हैं राष्ट्रीय जो है जैव विविधता एक्शन प्लान। तो इसके अंतर्गत भी जो है जैव विविधता से जो है संरक्षण की दिशा में जो है प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसके अंतर्गत भी जो है भारत के जो बहुत सारे ऐसे तट हैं जो जैव विविधता से जो है समृद्ध हैं, उनके जो है संरक्षण से संबंधित जो है कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, तो ये चर्चित प्रोग्राम रहा है आर्द्र भूमि के लिए। 1987 में जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार द्वारा बहुत सारे जो है प्रयास किए गए हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत आर्द्र भूमि क्षेत्रों को जो है चिन्हित कर उनका संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए जो है केंद्र सरकार राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को जो है वित्तीय तथा तकनीकी जो है सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो आर्द्र भूमि के जो है संरक्षण और प्रबंध के लिए जो है दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं, बहुत तरह के जो है गाइडलाइंस दिए जाते हैं, उनको जो है वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है राज्यों को तथा यूनियन टेरिटरीज को। भारत जो है आर्द्र भूमि पर जो है बहुत सारे जो है अनुसंधान कार्यक्रम जो है इसके तहत जो है लागू कर रहा है और लागू कार्यक्रमों पर जो है नियंत्रण भी रख रहा है। तो इस तरह से अगर भारत सरकार के जो है प्रयासों को अगर 175 शब्द में जो है बोला जाता है और समझाने बोला जाता है, तो इस रूप में जो है आप बताएं, अगर इस तरह से आप समझा देते हैं तो आपके लिखने का जो दायरा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आसानी से जो है आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपने शब्दों में जो है आप लिखने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि आप जैसे अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो आपको जो है बहुत समय तक जो है याद रहेगा। तो आप अपने शब्दों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। अगले वीडियो में जो है हम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर जो है चर्चा करेंगे। जो जैव विविधता अभी समय हुए हैं, हुआ था कार्टेगेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इन सब पर जो है चर्चा करेंगे और इनसे जुड़े जो साइट्स हो गया और बहुत सारे जो प्रयास हैं जो कि ट्रैफिक हो गया और इनसे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, मैन एवं बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, इन सब पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में इन पर जो है व्यापक रूप से चर्चा होगी। इसी तरह से जो है हमारे साथ बने रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।